विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कार्यक्रम में बातें करने से पहले आपको ये बता दें कि आज विविध भारती की गीत माला में किन फिल्मों के गीतों के मोती पिरोए जाने वाले हैं। आज की संभावित फिल्में हैं संत ज्ञानेश्वर, दो आंखें 12 हाथ, भाभी 1957 में आई ये फिल्म, कंगन 1959 में आई ये फिल्म और 1958 में आई फिल्म मालिक, बारूद 1960 में आई ये फिल्म, जमीन के तारे, श्री 420, कोरा कागज, रंग दे बसंती, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और तारे जमीन पर। तो कौन सी संभावित फिल्में हैं उनके नाम एक बार फिर से, संत ज्ञानेश्वर, दो आंखें 12 हाथ, भाभी, कंगन, मालिक, बारूद, जमीन के तारे, श्री 420, कोरा कागज, रंग दे बसंती, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, तारे जमीन पर। तो इन फिल्मों से गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं और आप सभी ने कहीं ना कहीं बहुत सारे अंदाजे लगाए और उसमें सही अंदाजे तक आप पहुंच गए। क्योंकि परीक्षा का दौर है तो हम परीक्षा की बातें करने वाले हैं। किस तरह से आपने अपनी परीक्षाओं में काम किया, और वैसे तो जीवन में परीक्षाएं लगी रहती हैं, बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं उन परीक्षाओं की जो होती हैं पढ़ाई लिखाई के बाद, यानी स्कूल की परीक्षाएं, कॉलेज की परीक्षाएं और तरह तरह की परीक्षाएं जिसमें लिखने पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो उन परीक्षाओं की आज बात करेंगे। और एक चीज़ हमने देखी है, क्योंकि देखिए आपने से किसी ने कहा कि इन दिनों होली आने वाली है तो होली के गीतों की धूम मच रही है विविध भारती पर और सभी जगह पे होली की धूम है। लेकिन जब ये त्योहार आने वाले रहते हैं उसी दौरान बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, या तो त्योहार के पहले, ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि सौभाग्य की बात है अगर त्योहार के पहले हो जाए, अन्यथा ऐसा होता है कि त्योहारों के ठीक बाद या थोड़े दिनों के बाद ही परीक्षाएं होने वाली होती हैं। तो त्योहारों का उतना आनंद कई बार नहीं ले पाते हैं। हम भी जो घर के बड़े होते हैं वो डांटते हैं उन्हें और कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, और पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं वो सब बताई जाती हैं। तो आप हमें बताइए कि क्या परीक्षा के दौरान जो त्योहार आते हैं या त्योहारों के दौरान जो परीक्षाएं आती हैं, ये कहा जा सकता है, उनको लेकर आपका क्या कहना है। और साथ ही ये भी बताइए कि आप अपने समय में परीक्षा की तैयारी किस तरह से करते थे। हमारे बहुत से साथी तो इन दिनों भी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे, तो वो भी बता सकते हैं अपने अनुभव और अपने पढ़ाई करने के तरीके, टिप्स बता सकते हैं, ट्रिक्स बता सकते हैं, जिससे बाकी जो सुनने वाले हैं, बाकी जो विद्यार्थी हैं, उन्हें कुछ मदद मिल जाए। तो आप हमें ये बताइए, तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तुम होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तुम होगे खराब। जो बच्चे कभी लिखते पढ़ते नहीं, वो इज्जत की सीढ़ी पे चढ़ते नहीं। जो बच्चे कभी लिखते पढ़ते नहीं, वो इज्जत की सीढ़ी पे चढ़ते नहीं। यही दिन है पढ़ने के, पढ़ लो किताब, यही दिन है पढ़ने के, पढ़ लो किताब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब, जो खेलो
आशा भोसले और साथियों की आवाज में मालिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे और खेलने कूदने से खराब होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये विचार भी बदलते गए हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें बताइए। कि आपको भी ऐसा लगता है कि खेल कूद से पीछे हो जाते हैं, या पढ़ाई लिखाई भी के साथ साथ खेल कूद रखा जा सकता है, किसी एक ही चीज पर पूरा ध्यान रखना भी सही नहीं? आपको क्या लगता है? आप हमें अपने विचार भेजिए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे बड़े बूढ़े हमेशा नसीहत देते थे। हम जब भी खेलने के लिए जाते थे तो कहते थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज जमाना बदल गया है। अब तो खेल भी किसी पढ़ाई की तरह, या कहें कि उससे ज्यादा ही मेहनत चाहती है, और खेल में अच्छा करने पर जिंदगी संवर भी जाती है। वहीं हमारे बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं, और शिक्षा के महत्व पर बहुत सी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मनुष्य को सभ्यता की ओर ले जाने वाला एक सशक्त माध्यम है, इसलिए पढ़ाई के महत्व को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। पढ़ाई न केवल हमारे जीवन में हमें सभ्य और संस्कारी बनाती है, बल्कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होने पर आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें बताइए। और किस तरह करते थे आप अपनी परीक्षा की तैयारी, या पढ़ाई करने का वो कौन सा तरीका आप अपनाते थे जिससे परीक्षा के दौरान आपको ढेर सारी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी? और पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके क्या विचार हैं, ये भी हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं संत ज्ञानेश्वर फिल्म से एक गीत। हमें बताइए किसे किसने लिखा है। तो संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा
भरत व्यास ने। ये हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि ये देखा गया है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना आवश्यक है। खेलने से शरीर मन तंदुरुस्त और तनाव मुक्त रहता है, इसलिए आज बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता, उसी वजह से वो हमेशा तनाव में रहते हैं। वहीं हमारी एक और साथी का कहना है कि इन दिनों तो उल्टा हो गया है। आज के ज़माने में खेलों को कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, ऐसा हो गया है। क्योंकि खेल के ज़रिए काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा वो कहना है। लेकिन हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जो खिलाड़ियों की बातें वो कर रही हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ाई तो की ही है और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपने इस खेल को संवारने में, और रोज़ाना मेहनत करते हैं जिसके ज़रिए वो कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदर्शन के वजह से। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नन्हे छोटे बच्चे भगवान के घर के फूल गीली मिट्टी जैसे होते हैं, जैसा आकार दो वैसे बन जाते हैं। मेरा अंदाजा अगर सही है तो छोटे बच्चों को कभी नाचकर, हंसकर, बहाने बनाकर, कुछ सिखाते हुए, कभी मनाते हुए गाए कोमल सुंदर नटखट सुरीले गीत आज की गीत माला में आ रहे हैं। और उन्होंने बताया एक गाने के बारे में, साथ ही 1 2 3 4 भैया बनो होशियार गीत के बारे में वो कह रहे हैं कि ये बचपन में मुक्ताबाई ने ज्ञानदेव के लिए गाया हुआ गीत भविष्य काल का सूचक है। आगे चलकर समाज के अन्याय पर रूठे ज्ञानेश्वर को छोटी बहन मुक्ताबाई ने ये कहा, ताड़ी उघड़ा ज्ञानेश्वर इन अभंगों में उपदेश दिया था, सुंदर थीम आएगी इस तो सुंदर थीम के लिए धन्यवाद उन्होंने कहा है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि फिल्म ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर उस दौर की फिल्म है जब मैं ननिहाल जाता था मामा जी के यहाँ, और मामा जी मुझे सिनेमा लेकर जाते थे। 1964 में मेरी उम्र 6 वर्ष थी। हाइट कम होने के कारण मेरे मामा जी कुर्सी के हैंडल पर बिठा देते थे, तब मैं जाकर सिनेमा देख पाता था। इतनी छोटी उम्र की उस दौर की फिल्में आज भी याद आती हैं। फिल्म संत ज्ञानेश्वर में एक गीत था, 1 2 3 4 भैया बनो होशियार, और एक सीन याद आ रहा है कि संत ज्ञानेश्वर जब छोटे बच्चे के रूप में दिखाए गए हैं इस फिल्म में, तो वो अपनी बहन के साथ भिक्षा ग्रहण करने कड़ी धूप में घर घर जाते हैं। तब उनकी पीठ इतनी गर्म हो जाती है कि उनकी बहन उस पीठ में गेहूं के आटे से रोटी बनाती है, और ये दृश्य मुझे आज भी याद आता है और भावुक कर देता है। तो इस तरह के कुछ दृश्य होते हैं जो कोमल बचपन में जब हम देखते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं तो आसानी से उसे सीखते हैं, ग्रहण करते हैं और जिंदगी भर हमें याद रहती है। इसलिए कहा जाता है शायद कि बच्चों को सिखाना आसान होता है लेकिन मुश्किल भी होता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी गलत बातें हम अगर सिखा दें गलती से तो वो उसे भूलते नहीं और उसे अपना कर आगे चलते हैं। फिर उनसे वो चीज़ें नहीं करने के लिए कहना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि परीक्षाओं का समय है तो इसलिए गीत के बहाने परीक्षा का कोर्स रिपीट कराया जाएगा शायद। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीतमाला में जैसे ही फिल्मों की सूची आती है दिमाग की घोड़ा अपने आप दौड़ने लगता है। जैसे आज दिमागी घोड़ा दौड़ा तो सीधे रुका बच्चों से संबंधित पढ़ाई लिखाई वाले गीतों की सूची पर, और थोड़े सोचने के बाद मन बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि आज बच्चों से जुड़े गाने ही गीतमाला के मोती बनेंगे, और ऐसे गाने भी मन के दृश्य पटल पर चलचित्र की भांति दृष्टिगोचर होने लगे। तो बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जो हमने कहा था कि त्योहारों के दिन पर जब परीक्षा आती है तो क्या आपका इसमें विचार है, तो उनका कहना है अगर सही समय पर दिल लगाकर पढ़ाई की हो तो एक दिन के त्योहार का परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे भी 24 घंटे त्योहार तो मनाते नहीं, उस दिन भी बच्चे 2 घंटे अभ्यास कर सकते हैं। और हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि हमने तो बच्चों को यही सिखाया है कि शुरू से पढ़ाई करो ताकि एग्जाम्स में अगर कोई परेशानी आए भी तो तुम्हें ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। अगर पहले से तैयारी नहीं रहेगी तो छोटी छोटी परेशानी से भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और एग्ज़ाम के समय ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और एग्ज़ाम के दौरान जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि उन्होंने फिल्म देखी और सारी चीज़ें, एग्ज़ाम के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, रिलीज़ होती हैं, और टीवी पर जब आया करती थी तो टीवी पर भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दिखाती थी। मन बड़ा उस ओर चला जाता है, ऐसा लगता है कि अरे ये फिल्म देखने का मन है और परीक्षा के दौरान आ रही है। तो क्या आपने कभी परीक्षा के दौरान तैयारियों के बीच में ऐसे ही कोई फिल्म देखी है छुप कर? क्योंकि उस वक्त तो इतनी इजाज़त नहीं मिलती थी, क्योंकि कहा जाता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो टीवी वगैरह तो सब बंद किया जाता है हमारे लिए। तो क्या आपने छुप कर कोई फिल्म देखी या बिना छुपे देखी परीक्षा के दौरान? हमें बताइए। फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहा है ये गीत, ये भी बताइए। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0 0।
माँ चढ़ा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। ला 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 ला, मानो दिलेर भी हो, शेरों के शेर भी हो, मानो दिलेर भी हो, शेरों के शेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं के बटेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं के बटेर भी हो। सोला लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। करते हो पेट पूजा, आए ना काम दूजा, करते हो पेट पूजा, आए ना काम दूजा, इसीलिए तो भेजा रहता है जी सूजा सूजा, इसीलिए तो भेजा रहता है जी सूजा सूजा। रसगुल्ला खा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। नंदा पर फिल्माया गया ये गीत और भाभी फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साथ में जगदीप नजर आते हैं, ये भी आपने बताया। और हमारे साथी बहुत सी बातें लिख रहे हैं परीक्षा के बारे में। इससे पहले सुनते हैं ये प्रोमो। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाह, एक बगल में चांद होगा, एक बगल गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, साहब बीवी और गैंगस्टर, शैतान, ऐसी बेमिसाल फिल्मों के प्रोड्यूसर सुनील बोहरा आ रहे हैं विविध भारती पर बॉम्बे टॉकीज में 15 मार्च शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और आज बातें हो रही हैं परीक्षाओं की। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने परीक्षा के बीच कोई फिल्म देखी है, तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि परीक्षा के दौरान बहुत सी फिल्में देखी, क्योंकि जब उन फिल्मों के गाने सुनते थे तो देखे बिना पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अतः मम्मी की परमिशन लेकर मैं परीक्षा में भी फिल्म देखाई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, जैसे लैला मजनू, महबूबा और भी बहुत सी फिल्म हैं जो परीक्षा के दौरान ही देखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कॉलेज टाइम में मैथ जरूर देखा है एग्जामिनेशन के दौरान, लेकिन मैथ स्कोर से ज्यादा नेक्स्ट डे की परीक्षा का ख्याल आता तो खुद पर तरस आता कि ये ठीक नहीं है। और हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में तो फिल्म देखने का सवाल ही नहीं था, हम छुप के ऑल इंडिया रेडियो, उर्दू सर्विस और रेडियो सिलोन की गीत माला सुना करते थे। और हमारे साथियों ने भाभी फिल्म की जो जानकारी हमने पूछी थी वो बताई है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे तब हमारे राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 11वीं की परीक्षा के समय होली का त्योहार आता था। अभी भी ऐसा ही होता है। मुझे लगता है शिक्षा विभाग का वार्षिक कैलेंडर बनाने का पैटर्न बदलना चाहिए और बड़े त्योहारों के आसपास परीक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से ज्यादा फेस्टिवल का मजा शायद ही कोई उठाता है। वैसे आजकल पढ़ाई और खेल दोनों का महत्व है। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि मुझे पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी। उस समय प्री स्कूल पाठशालाएं नहीं थी। 7 वर्ष पूरा होने के बाद स्कूल में भर्ती किया जाता था। पहली कक्षा से शुरुआत होती थी। पहली से 7वीं तक प्राथमिक और 8वीं से हाई स्कूल में दाखिला होता। मेरा प्राथमिक शिक्षण मराठी में हुआ और 8वीं से 11वीं तक सारी शिक्षा मराठी में हुई। एक भाषा अंग्रेजी 8वीं से 11वीं कक्षा तक जरूर थी, उतनी सीखी। हिंदी की पढ़ाई 5वीं कक्षा से शुरू हुई थी। मेरा यह अनुभव है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षण लेने से आपका पाया यानी कि बेसिक पक्का होता है। विदेशी भाषाएं सिर्फ ढकेल गाड़ी होती है।
वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर मैं यहाँ पर सभी माता पिता से अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्त भाई बहन बनकर उनके साथ रहें और उनको किसी भी बच्चों के साथ तुलना ना करें। उनकी जो उनको बनना है उसका साथ दो, इससे उनको मानसिक तनाव नहीं होगा और आज के समय में उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि परीक्षा में हर एक छोटे बड़े विद्यार्थी को अपने घर के बड़े भाई या बहन के साथ शिक्षण की तैयारी कराते हैं और अपने सहपाठी मित्रों के साथ परीक्षा की तैयारी करने से लाभकारी होता है। हम सब मित्रों इकट्ठे होकर एक साथ अलग मित्र के घर एक कमरे में साथ रहते थे रात को और वहीं सुबह में अलार्म लगाकर उठकर पढ़ते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह से पढ़ाई भी होती, कई बार इस तरह से पढ़ाई नहीं भी होती है। तो दोनों तरह की बात है, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर फोकस है तो ज़रूर पढ़ाई हो जाती है इस तरह से। वैसे पढ़ाई की बात हो रही है, परीक्षा की बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रश्नों के सवालों के जवाब हमें आते हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आता है हमारी हालत हो जाती है जूली फिल्म के हीरो की तरह, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, और अगर हुआ तो फिर आपने क्या किया, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, बताइए किस फिल्म का है। टिंगू ये रंग है या राइट 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 राइट, राम के मुर्गे की है एक टांग, बोलो बेटा टिंगू ये राइट है या रॉन्ग 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 रॉन्ग। बेटा टिंगू ये सच है या गप, अरे गप गप गप। ऊंट ने चिड़िया को कर लिया कैच, दोनों में हुआ फिर कुश्ती का मैच। बेटा टिंगू ये सच है या झूठ 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 झूठ। एक तमाशा मैंने देखा मेरे मीत, पान खा के एक चूहा गा रहा था गीत। एक तमाशा मैंने देखा मेरे मीत, पान खा के एक चूहा गा रहा था गीत। पास बैठी बिल्ली तबला रही थी पीठ, पास बैठी बिल्ली तबला रही थी पीठ। बोलो बेटा टिंगू ये गलत है या ठीक ठीक, अरे ये गलत। जमीन के तारे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और सही जवाब भी आपने दिया है। हमारे एक साथी कह रही हैं कि हमारे जीवन में त्योहार और परीक्षा
दोनों ही इस कदर रचे बसे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के आसपास आते जाते रहते हैं। ऐसे में हमें दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। दोनों का टाइम टेबल तो हमें पहले से पता ही होता है, तो हमें पढ़ाई की तैयारी सुनियोजित तरीके से त्योहारों से पहले कर लेनी चाहिए। त्योहार तो अपने नियत समय पर ही आते हैं। यदि हमने परीक्षा की तैयारी पहले से कर रखी है तो त्योहारों के समय अपनी क्षमता के अनुसार एक दिन या कुछ एक घंटे की छुट्टी लेकर एंजॉय भी कर सकते हैं। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों के टाइम टेबल पर नजर रखने की जरूरत है। एक जिम्मेदार शिक्षिका और अभिभावक की ये राय है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे समय में इतनी स्पर्धा नहीं रहती थी, खेलने के लिए कोई मनाही नहीं थी। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि हम पढ़ाई के शौकीन थे, पर थे सामान्य ही। सुबह सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद था। रात को तो छाया गीत सुनते थे, चद्दर में छुपाकर अपने ट्रांजिस्टर में। याद करके लिख लेने की आदत थी, इससे पक्का याद रहता था। मेरे बच्चों को भी ऐसी ही आदत हो गई है। और हमारे को साथी कह रहे हैं कि वो इस बारे में बता रहे हैं कि कॉलेज टाइम में मैच जरूर देखा है एग्जामिनेशन के दौरान, ये हमने शामिल कर लिया है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एग्जाम में न कभी टेलीविजन बंद किया गया, न रेडियो सुनना बंद किया गया। जैसे कि हर एक काम का डेली रूटीन था, बेसिक वैसे ही पढ़ाई भी की जाती थी, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। और मैंने एक बार एग्जाम के समय मेरा घर मेरे बच्चे मूवी देखी थी। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक कहावत बहुत प्रचलित थी उस वक्त की, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन कहावत बदल गई, अब लोग कहने लगे हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल पढ़ाई का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। इस पढ़ाई में आधुनिकता घर कर गई है। हम लोग पढ़ने के ब्रह्म मुहूर्त में ही नहीं अपितु कोर्स की किताबों के अध्ययन किया करते थे। फलस्वरूप विषय का मौलिक ज्ञान होता था। अब लोग गैजेट्स के साथ देर रात तक पढ़ाई का माहौल बनाया करते हैं। कोर्स और कॉलेज की जगह कोचिंग सेंटर का आश्रय ले रहे हैं, जबकि हम लोगों के समय कोचिंग का नाम नहीं था और ब्रह्म मुहूर्त की ताजी हवा मस्तिष्क ठीक रखा करती थी। परिवर्तनशील संसार में सब कुछ एक चक्र की तरह ही बदल रहा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि परीक्षा के दौरान फिल्म देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 1972 में इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा समाप्त हुई तो अगले दिन हम सभी दोस्तों ने फिल्म सच्चाई देखी थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजकल की पढ़ाई बहुत कठिन है, जिससे बच्चों के साथ साथ इनके माता पिता को प्रेशर रहता है। आजकल के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई और ट्यूशन की पढ़ाई में से फुर्सत मिले तो वो खेलकूद के बारे में सोचें। ऊपर से मोबाइल और टीवी के कारण भी मैदानी खेलों से बच्चे दूर होते जा रहे हैं। और हमारे साथी कह रही हैं कि परीक्षा के दौरान हमने फिल्म तो नहीं देखी, पर गीत जरूर सुनते थे और डांट पड़ती थी इसके लिए। हम कहते थे हमारी पढ़ाई इससे अच्छे से होती है। एक बार तो हमने पढ़ते पढ़ते बीच में गाने की लाइन बोल दी थी। इसके आगे क्या हुआ होगा ये अगर आप हमें बताती तो ज्यादा आनंद आता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें भाभी की फिल्म का गीत बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सी बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे श्रोता साथियों ने लिख भेजी है, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं गीत। और इस गीत को किस फिल्म से सुनवा रहे हैं आप हमें बताइए। साथ ही बताइए कि क्या वाकई परीक्षा के दौरान आप कभी सारे प्रश्नों के जवाब भूल गए? आपको ऐसा लगा कि ये प्रश्न पत्र आया कहाँ से है? ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? और हुआ तो आपने क्या किया? आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं। मुसीबतों से डरो नहीं, बुज़दिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना। तक तक धुम धुम 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 तक तक धु
रास्ता सुनसान हो, आंधी और तूफान हो, मंजिल तेरी दूर हो।
संजुक्ता बारिक अपनी बातचीत लेकर आ रही हैं। मैं एक साथ 3 से 4 पेंटिंग साइड बाय साइड करती हूँ। एक सूखता है तो बाय दैट टाइम हम दूसरे पे काम चालू करते हैं, तो वो खत्म होता है तो फर्स्ट वाला रेडी होता है सेकंड कोट के लिए। एक सोलो शो के लिए कम से कम 50 पेंटिंग्स तो लगाने पड़ते हैं हमको। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। 12 मार्च सन 2025 को सिर्फ विविध भारती पर शाम 4 बजे आज के मेहमान। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला और बात हो रही है परीक्षाओं की। और आपने बहुत सी बातें हमसे साझा की है। हमारे एक इससे ठीक पहले हमने 2 आंख के 12 हाथ फिल्म का गीत सुना था, जिसके बारे में हमने पूछा था फिल्म का नाम और आपने सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमने आपसे पूछा कि क्या प्रश्न पत्र देखकर ऐसा लगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं, ये क्या आ गया है, इस तरह की बातें। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि यही होता था, जो परीक्षा में प्रश्न आए थे उन्हें पढ़कर लगता कि यही याद करना रह गया था और जैसे तैसे दिमाग पर जोर डालकर हल करते थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई आज मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं, लेकिन जब छोटे थे तो उनके साथ मैं भी बैठी रहती थी और उन्हें पढ़ाती, तो उनका एग्जाम जब खत्म होता तो मैं भी सुख की सांस लेती। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में बच्चों की श्रेणियां बनाई गई थी। जो होशियार थे उन्हें सामने के बच्चे बेंच पर बिठाया करते, उनसे कम होशियार बीच वाले में बैठते और सबसे बुद्धू पीछे की बेंच पर विराजमान होते। वैसे आपको ये नहीं लगता कि इसका उल्टा होना चाहिए, जो पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमज़ोर उन्हें आगे बिठाना चाहिए ताकि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके और वो भी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। खैर, इसके बारे में अपने विचार हमसे बताएं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा के दौरान हमारे शहर में सिनेमा हॉल में खून पसीना फिल्म लगी थी। मेरी बहन को वो फिल्म देखनी थी, लेकिन परीक्षाएं चल रही थी मेरी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाई। फिर 2 पेपर के बाद 4-5 दिनों का गैप मिला तो हम खून पसीना फिल्म देखकर आए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि परीक्षाओं के अंतिम दिन पेपर देने के बाद परीक्षा केंद्र से सीधे टॉकीज की ओर भागते थे। उसी यूनिफॉर्म में ये पहले से तय हुआ करता था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलों की महत्ता तो सबको मालूम है, लेकिन खेलों पर आज कुछ ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है। पैसे की चकाचौंध जो तमाम खिलाड़ियों ने कमाई की है, लेकिन उन्होंने भी पढ़ाई में ध्यान दिया, पढ़ाई के साथ साथ खेल पर फोकस किया है। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप खेल में आगे नहीं बढ़ पाते तो अन्य क्षेत्रों में नाम कमा सकते हैं, धन अर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बेसिक तौर की जो पढ़ाई है वो तो सभी को करनी बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही अगर आप खेल कूद में आगे हैं तो उस ओर भी एक अलग मेहनत लगती है जो रोज का अभ्यास मांगती है, जिस तरह से कोई भी पढ़ाई या कोई भी कला मांगती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि परीक्षा तो कोई सी भी हो, स्कूल कॉलेज की या कंपटीशन परीक्षा के दौरान एक बार पेपर हाथ में लेते तो घबराहट में सब भूल जाते। लगता कि कुछ याद नहीं आ रहा, धीरे धीरे पेपर हल करते और सब याद आने लगता तो लिखने की स्पीड बढ़ जाती। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब उन्होंने 1977 में मैट्रिक की परीक्षा दी तब उन्हें उपन्यास पढ़ने का शौक लग गया था। खुशवंत के, गुलशन नंदा के, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के बहुत सी किताबें पढ़ी। बाद में तो जो प्राइवेट जॉब में पढ़ा तो अभी तक चल ही रहा है, तो अभी भी पढ़ सकते हैं वैसे समय निकाल कर। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो बचपन में गाना गाते थे, दिन रात पढ़ते हम फिर भी नंबर आते कम, किताबों की कसम, ओहो आज वो बात याद करके हंसी आती है। और अब हमारे साथी तो बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन कई बार कहा जाता है कि परीक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं। कई बार परीक्षा के बहुत पहले भी कोई अगर पारिवारिक फंक्शन हो जिसमें जाना हो तो कहा जाता है कि नहीं, और ख़ासतौर पर बोर्ड की एग्ज़ाम अगर हो तो शुरुआत से ही कहा जाता है कि बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान न दें। जो कुछ क्लासेस हम करते रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब बंद कर देते हैं बहुत से बच्चे और कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अब पढ़ाई करना है। और इसी तरह का माहौल रहा करता था पढ़ाई के लिए, अभी भी रहता है कई जगह। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या इस तरह से पूरी तरह से सिर्फ पढ़ाई करते रहने से हमारा विकास अच्छा होता है, या आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ सारी चीजें साथ चलती रहें, एक संतुलन बना रहे तो जीवन ज्यादा अच्छा हो सकता है? आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं गीत। बताइए किस फिल्म का है। कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी।
हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। तारे ज़मीं पर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और इसमें बात की जा रही थी दो अलग अलग व्यक्तित्व की। एक जो पूरी तरह से फोकस्ड है और चाहता है कि पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई करना और तैयार रहना समय पर, और दूसरा व्यक्ति ऐसा जो आराम से जिंदगी की हर लम्हे का आनंद लेता है और पढ़ाई लिखाई के बारे में भी उसी तरह से सोचता है। आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं हमें बताइए, या इन दोनों के बीच का कोई संतुलन है, आप ये भी बताइए हमें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ज़्यादा अध्ययन से मन उचाट हो जाता है, तब दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा आउटडोर गेम्स अच्छा रोल निभाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो परीक्षाओं से पहले ऐसा लगता था जो मैंने याद किया है वो सब भूल गई, मैं ये सोचकर रोने लग जाती थी। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि परीक्षा के दौरान बच्चों का खेल मनोरंजन से संतुलन बना रहे, उनका मन पढ़ाई में लगा रहे, यही मैंने किया, अपने बच्चों को कभी भी इन चीजों से नहीं रोका और वो हमेशा पास हुए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि परीक्षा में पेपर हाथ में आते ही नजर इस बात पर जाती कि कितने प्रश्न आए हैं जिन्हें हमें पढ़ा है, और हमारे समय में केवल 5 प्रश्न हल करने का चलन था, उसमें से एक प्रश्न तो अनिवार्य होता ही था। अब ऐसे में उत्तर भूल गए तो फिर क्या परिणाम होता, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे दोनों बड़े नाती तो अब मोबाइल से पढ़ते हैं, उन्हें कहो तो बोलते हैं अब इसमें सारी दुनिया की पढ़ाई आ गई है, अब इंडिया क्या अमेरिका क्या, जो भी पढ़ाते हैं उसका पाठ्यक्रम किताबें सब लोड कर दिया गया है, बस एकाग्रचित होकर उसे पढ़ना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि एक बार फिजिक्स के एग्जाम में सारा कुछ ब्लैंक हो गया था, फिर एकदम शांत हो गए, उतना ही लिखा कि बस पेपर में पास हो गए। चलिए, पास होने लायक तो आपको याद था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, उन्होंने अपने काम वाम छोड़ दिया है। वैसे रेडियो का तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इसे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो तैयारी के बाद फिल्म देखने जाता था ताकि स्ट्रेस थोड़ा कम हो। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जो लास्ट नंबर वालों को अगर सामने बिठा देंगे तो वो खुद में आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है और सोचता है कि ये कहाँ आ गए हम। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गाने सुनना कभी बंद नहीं किया एग्जाम के दौरान। और हमारे साथी कहते हैं कि कंठस्थ करने पर जोर देते थे, एक एक शब्द इधर से उधर ना हो। परीक्षा लिखते समय कभी कभी याद नहीं आता कि क्या लिखना है, तो सब पढ़ा हुआ तो था, टेंशन की वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ है।
हमारे एक और साथी कह रही हैं कि परीक्षाएं तो बहुत हुई जिंदगी में, कुछ में फेल हुए, कुछ में पास हुए, पर बचपन का वह परीक्षा बहुत याद आता है। जब क्वेश्चन नहीं आता तो रोने लगते, तो टीचर हिंट देकर बता दिया करती। भाई ये ट्रिक भी बड़ी कमाल की है, लेकिन सिर्फ बचपन में ही काम आती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि परीक्षा के समय त्योहारों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। कुछ तरीके उन्होंने बताए हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए समय निकालें और समय से पहले तैयारी करें, और कुछ त्योहारों के समय में आराम भी लेना चाहिए। इस तरह की बहुत एक लंबी फहरिस्त इन्होंने भेजी है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि नहीं, कुछ भी कंप्लीट ना हो ऐसा तभी होता है जब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट ना हो, तभी आपको लगेगा कि आप भूल गए, और उस वक्त लगता है कि अरे इसे तो देखा नहीं, पन्ने पलटते वक्त झलक तो देखी थी पर कुछ याद नहीं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सारे जवाब ना आते हो ऐसा तो नहीं है, कुछ कुछ के नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे याद करके उसके आगे पीछे का याद किया। एक बार सपना जरूर देखा था कि एग्जाम दे रहे हैं और हमें एक आंसर नहीं आ रहा है, बहुत रोए और उठे तो रो रहे थे, समझ नहीं आया, तब हम पढ़ते भी नहीं थे। हाँ, ऐसा बहुत होता है एग्जाम के टाइम में, ऐसा बहुत होता है कि इस तरह के सपने आते हैं जब हम परीक्षा के लिए पहुंच नहीं पाई, पेन नहीं मिला या जगह नहीं मिल रही जहां परीक्षा देना है। तो इस तरह के कौन कौन से सपने आपको आते हैं, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा गीत। फिल्म का नाम बताइए। Lose control! Lose control! One more time! Lose control! Lose control! पाठशाला मस्ती की पाठशाला Lose control! चेहरे की किताबें हैं, हम वो पढ़ने आते हैं, ये सूरत तेरी मेरी मोबाइल लाइब्रेरी। यारों की इक्वेशन है, लव मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें देखो जीता है वो अल्फा है जीता है, वो अल्फा है जीता है, वो अल्फा है जीता है। Lose control! Lose control! One more time! Lose control! Lose control! जल्दी होकर गिरने से समझी हमने ग्रेविटी, इश्क का प्रैक्टिकल किया दवाई की क्लैरिटी। ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला, नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिन में बुड़बुड़ करता फेस टू फेस तो फोर है। ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और आपने बहुत सी बातें हमसे साझा की। हमारे साथी कह रहे हैं कि मैथ्स के पेपर में की पढ़ाई के दौरान विविध भारती पे गाने सुनते थे और मैथ्स में टॉप करती थी। ये भी बड़ी अच्छी बात है, कमाल की बात है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि
हमारे ज़माने में ये तो शामिल किया गया। हमारे एक और साथी कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, जॉब के साथ ही प्राइवेट में ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रही थी। उस वक्त शॉपकीपर से ही सारे कोर्स की बुक्स लेते थे प्राइवेट एग्जाम के लिए। और एक बार उन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट की बुक्स ओल्ड सिलेबस की दे दी। एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचे तो पेपर देखकर होश उड़ गए, क्योंकि सब अलग था। व्याकरण हल करके पास हो गए। और हमारे साथी कह रहे हैं कि 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने MSc उत्तीर्ण के नौकरी शुरू की और 42 साल के जब हुए, 2 बच्चों के पिता होते 1997 में अंग्रेजी साहित्य में प्राइवेट परीक्षा देकर MA किया। और जब ये परीक्षा देने गए तो बहुत से प्रोफेसर जो हॉल में थे वो उनसे छोटे थे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि डिप्लोमा के अकाउंट का पेपर था और रात को शोले फिल्म देखने चले गए। सुबह माताजी ने बताया और भागा, हाई स्कोर किया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पढ़ाई का वक्त तय करना चाहिए, उसके साथ खेलने का समय भी ठहरा लेना चाहिए। स्कूल से घर आने के बाद बच्चों को खेलने देना चाहिए ताकि उनका तनाव दूर हो। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में होली की छुट्टियां होती थी तो त्योहार भी खूब उल्लास से मनाते थे और फिर अगले पेपर की तैयारी में जुट जाते थे। और हमारे एक साथी ने एग्जाम के बीच में होली के दौरान फिल्म देखी फरिश्ते, और हम है लाजवाब फिल्म उन्होंने देखी। और कोई परदेसी आया परदेस में गाना उन्होंने बताया है। वैसे एक होशियार बच्चे के साथ एक कमजोर बच्चे को बिठाने से एक कमजोर बच्चे का फायदा होगा। होशियार बच्चे को कमजोर बच्चे पर ध्यान देने के लिए टीचर्स को कहना चाहिए, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है तो बच्चों के प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर थोड़ा कम करना चाहिए, नंबर का दबाव थोड़ा कम करना चाहिए। और जिस तरह से परीक्षाओं की तैयारियां होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर कुछ बच्चे अपनी जान तक ले लेते हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पढ़ाई की बात अगर अपने ज़माने की वो करें तो उन दिनों बोझ विहीन पढ़ाई थी, न स्कूल बैग का वजन, न घर वालों का मानसिक वजन। कहते थे पढ़ो तो ठीक, नहीं तो घर का धंधा है उसी में लग जाओ बस। तो इस तरह की पढ़ाई हुआ करती थी। हमें बताइए कि क्या आपने कभी चीटिंग की है? किस फिल्म का गीत है ये भी बताइए। मल दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। अरे मल दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो दिल की सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। हाँ, ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब।
MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन की पढ़ाई याद करके मुझे ये गाना याद आता है, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी चीटिंग नहीं की उन्होंने। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अब तो बिटिया विविध भारती सुनकर ही गुजारा कर लेते हैं, पर घर वाले नाराज रहते हैं तो मैं ऑफिस में बैठा भी सुनता रहता हूँ। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ते पढ़ते गेम खेलने लगते हैं, फिर थोड़ा खेल कर फिर वापस पढ़ाई करते हैं, फिर गेम खेलते हैं। इस तरह से पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाती है और मैं उन्हें मना नहीं करता। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई पहले परीक्षा देने जाते थे तो डर लगता था, अब उन्हें लेने जाते हैं तो भी डर लगता है। और हमारे एक साथी को एक विचित्र सपना आया था परीक्षा के दौरान। पहले दिन ये आया कि पेपर देने बैठा हूँ, पेपर मिला नहीं। दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर हॉल से बाहर निकल रहा हूँ, पेपर में क्या सवाल थे दोनों सपने में नहीं देखा। भाई वो तो रियल में आए होंगे ना, सपने में क्यों सवाल आएंगे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। बताइए किसकी आवाज में ये गीत है। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। ये तो बताओ 10 और 10 मिल होते हैं कितने। ये तो बताओ 10 और 10 मिल होते हैं कितने। उंगलियां जितनी दो हाथों दो पाँवों के उतने। 10 और 10 मिल 20 हुए 50 और 6 56। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाज में कंगन फिल्म का गीत आपने सुना। हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि उन्होंने कभी कोई चीटिंग नहीं की। एक साथी ने कहा है कि उन्होंने चीटिंग की, मैथ्स का फॉर्मूला उन्होंने पूछा था। और हमारे एक और साथी ने कहा कि उन्होंने सूत्र पूछा था गणित का और एक बार पढ़कर नहीं गई थी तो चीटिंग करी थी लेकिन पकड़ी गई। लेकिन हम कोई चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं देता। कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।